फ्रेंड्स, मैं रंजीत जीएस आज तक में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कब होगी परीक्षा? आपने इस वीडियो के टाइटल देखकर ही समझ गए होंगे, थंबनेल देखकर ही, कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके बीएसएससी इंटर लेवल सेकंड की परीक्षा कब होगी। ठीक है, सिविल कोर्ट क्लर्क और प्यून की एग्ज़ाम कब होगी, और साथ साथ बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। और इसके अतिरिक्त हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी की, और जो बिजली विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसकी, और TRE 3 की। ये सभी टॉपिक पर हम लोग पूरे विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपने हमारे GS आज तक, ठीक है, GS आज तक एकेडमी वाले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस पर आपको बहुत सारे सीरीज चल रहे हैं जिससे आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे GK GS के लिए मॉक टेस्ट का सीरीज चल रहा है, NCERT का सीरीज चल रहा है, ठीक है, NCERT का सीरीज चल रहा है जिसमें अभी ज्योग्राफी कंप्लीट होने वाला है, और साथ साथ इसके अतिरिक्त जो है वो बिहार GK का, बिहार स्पेशल GK का भी चल रहा है। तो डेफिनेट रूप से आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में काफ़ी मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग BSSC इंटर लेवल की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में BSSC इंटर लेवल की एक नोटिफिकेशन आई थी, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, जिसमें 27/5 तक, ठीक है, 27/5 तक फॉर्म जो है वो सुधार करने का डेट बढ़ा दिया गया है। अब देखिए, ये गजब की स्थिति है भाई। 3 महीने से ऊपर हो गए, 3 बार आपको चांस दिया गया। इतनी चांस जो है वो किसी भी आयोग के द्वारा नहीं दिया जाता है स्टूडेंट को फॉर्म भरने के लिए। बार बार यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, फिर भी गलतियाँ हो रही है। और देखिए, कोई ना कोई ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट भी अधिक है, 25 लाख के आसपास में स्टूडेंट है, तो डेफिनेट रूप से इस फॉर्म को, इस वैकेंसी को मतलब के लिए एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज करना जो है एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। हाल ही में आपने देखा कि बिहार पुलिस के एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो गए हैं। BPSC TRE और 17 जो 17वीं BPSC है उसके एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो गए हैं। तो ऐसे में ये इंटर लेवल का एग्ज़ाम जो है, आप एकदम मान कर चले कि सितंबर महीने में, अगस्त में तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगस्त में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, पूरे 1 महीने का शेड्यूल है। जुलाई में इतना जल्दी ये संभव नहीं है। ठीक है, तो सितंबर महीने में अगस्त सितंबर महीने में ये एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अगस्त और सितंबर महीने में एग्ज़ाम ये हो सकता है, इसलिए आप मेंटली रूप से तैयार हो जाएं कि अगस्त सितंबर में हमें BSSC इंटर लेवल 2 का एग्ज़ाम देना है। और इसके लिए अभी से आपको जी जान से तैयारी करना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव वगैरह के चक्कर में आप लोग देख रहे हैं कि चुनाव का जो है 4 जुलाई को नतीजे आएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट बनेगी, फिर कुछ समय तक जो है एजेंसियां सुस्त रहेगी, वो जितने भी आयोग हैं, और उसके बाद फिर विधानसभा का चुनाव है। तो इसी साल एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अगले साल नहीं जाएगा, क्योंकि विधानसभा का 2025 में फिर इलेक्शन है। तो उससे पहले आपका ये जो है अगस्त सितंबर महीने में आपका BSSC इंटर लेवल की परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, जहाँ तक बात है सिविल कोर्ट क्लर्क का और प्यून का, तो हाल ही में देखा है आपने कि प्यून के लिए, ठीक है, प्यून के लिए पदों की संख्या बढ़ाई गई है। क्लर्क और प्यून का मैटर कहाँ फंसा हुआ है, एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहा है? तो एग्जाम ये नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे रीजन यह है कि एक तो प्यून में फॉर्म्स बहुत सारा आ गए, दूसरी बात है कि प्यून का जो प्रमोशन से पद भरे जाना है, ठीक है, प्रमोशन से जो पद भरे जाना है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और साथ साथ क्लर्क का जो ग्रेड 2 में प्रमोशन होना है, और साथ साथ दोनों में, प्यून में और क्लर्क में, दोनों में कुछ पद ऐसे हैं जिसको अनुकंपा वाले को बहाली करना है। ठीक है, अनुकंपा वाले को बहाली करना है। तो ये मैटर अभी फंसा हुआ है जुलाई के लास्ट तक। ठीक है, जुलाई के लास्ट तक ये मैटर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनुकंपा वाला मैटर क्लियर हो जाएगा, प्रमोशन वाला भी मैटर हर संभव लगता है कि क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में आप एकदम मानकर चले कि अगस्त महीना पूरा शेड्यूल आपका टाइट है। बिहार जो एग्जामिनेशन है इसका आपने देखा है, बिहार पुलिस का, तो अगर ये पूरा आप देखेंगे कि अगस्त महीने में भी एग्ज़ाम की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, ये सितंबर महीने में आपका BSSC इंटर लेवल होगा, तो उसी के आसपास में सितंबर महीने में ही यह भी एग्ज़ाम आपका संभव है। ठीक है, सितंबर महीने में BPSC का भी एग्ज़ाम है। तो ये सितंबर महीने में ये संभव है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही ये अनुकंपा वाला मैटर क्लियर होगा तो आपको ज़्यादा समय इस एग्ज़ाम के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप मतलब हर संभव तैयार रहे कि हमें जुलाई के लास्ट तक एग्ज़ाम देना है। तो जुलाई के लास्ट तक, ठीक है, जुलाई के लास्ट तक या अगस्त में कोई भी दिन निकाल करके ये एग्ज़ाम लिया जा सकता है सिविल कोर्ट का। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहें मेंटली रूप से। जहाँ तक हम लोग
बिहार पुलिस के एग्ज़ाम की डेट की बात कर रहे हैं तो बिहार पुलिस के लिए एग्जामिनेशन डेट का ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है। आपने देखा होगा कि केंद्रीय चयन पार्षद ने, ठीक है, केंद्रीय चयन पार्षद ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दी है बिहार पुलिस सिपाही के लिए, जिसमें 21,391 पद पर बहाली होनी है। इसके लिए शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पहला एग्जाम जो है वो 7 अगस्त को होगा, दूसरा 8 अगस्त को, तीसरा 18 अगस्त को, चौथा 21 अगस्त को, पांचवा आप देख सकते हैं 25 अगस्त को, 28 अगस्त को और 31 अगस्त को। सभी पहली पाली में ही होगी, एक पाली में सारे एग्जाम्स होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो डेफिनेट रूप से ये पूरे अगस्त महीने भर, ठीक है, अगस्त महीने भर पूरा शेड्यूल टाइट रहेगा। तो वैसे में आपका इंटर लेवल, ठीक है, इंटर लेवल सितंबर महीने में और सिविल कोर्ट जुलाई के लास्ट तक एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हो तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, आप देख रहे हैं बीपीएससी, और सबसे पहले बीपीएससी पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए बीएसपीएचसीएल मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, जो बिजली विभाग के अंतर्गत ये बहाली आनी है, तो ये बहाली में जो नोटिफिकेशन निकल गया है, ठीक है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भाई रद्द हो गया है, तो जानिए ये वैकेंसी रद्द नहीं हुई है। इसकी फॉर्म अप्लाई जो है वो 4 जून के बाद, मतलब इलेक्शन के बाद इसके फॉर्म अप्लाई की प्रक्रियाएँ शुरू हो जाएगी, ठीक है। दोस्तों बीएसपीएचसीएल का जो फॉर्म अप्लाई है वो 4 जून के बाद, मतलब जून महीने में आपका फॉर्म भराएगा। एकदम ध्यान रखेंगे 10 जून के आसपास में फॉर्म भरने की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी और ये लगभग आपको पूरे जून महीने भर ये फॉर्म भराएगा। इसका भी एग्जाम जो है वो सितंबर महीने के आसपास में होने की संभावना है, ठीक है। इसलिए आप लोग एकदम प्रिपेयर रहे, चूँकि बीएसपीएचसीएल जो है वो काफ़ी मतलब बहुत जल्दीबाजी में एग्जाम लेती है और रिजल्ट देती है, ठीक है। तो ये एकदम ध्यान रखेंगे, आपका ये तुरंत एग्जाम होगा, इसलिए तैयारी लगे रहे। अब हम लोग बीपीएससी के एग्जामिनेशन की बात कर लेंगे तो हाल ही में बीपीएससी ने एक कैलेंडर जारी किया है, आप लोग देखे होंगे इस कैलेंडर को, ठीक है। और ये नया कैलेंडर है, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देखिए भाई इंटीग्रेटेड जो सीईई है मतलब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसकी पीटी एग्जाम 30 सितंबर को होनी है। ये सर्वविदित है, आप लोग सभी जानते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन और वैकेंसी से संबंधित वैकेंसी जो है वो 1000+ होने जा रही है। बीईओ की वैकेंसी इस बार आएगी अच्छी खासी, और साथ साथ इसका नोटिफिकेशन जो है वो जून महीने के लास्ट में हो सकता है, क्योंकि इसके लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑलरेडी सभी विभागों को भेजा जा चुका है, ठीक है। चलिए ये क्लियर हो गया। इसके अलावा TRE4 की बात कर लेते हैं, ठीक है। TRE 4.0 की बात कर लेते हैं। तो यह भी वैकेंसी जो है वो, चूँकि आपको मालूम है कि इसका अगस्त महीने में होना है एग्जामिनेशन, तो 24 अगस्त को इसका एग्ज़ाम क्लियर्ड है, तो डेफिनेट रूप से जून महीने में यह भी वैकेंसी आएगी, ठीक है। जून महीने में यह भी वैकेंसी आएगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं TRE3 का। तो TRE3 का जो है वो आप देख सकते हैं 87,784 पदों के लिए 6 जून से एग्जाम, 10 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू है, ठीक है। 10 से 12 जून के बीच इसका एग्ज़ाम होगा। तो जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देंगे डेफिनेट रूप से अभी से आप अपना तैयारी एकदम जी जान से लगे रहें, डेफिनेट रूप से। और हमारे चैनल जो है वो GS आज तक, ठीक है, GS आज तक एकेडमी वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि GS आज तक एकेडमी वाले चैनल पर बीपीएससी से संबंधित बहुत सारे मटेरियल डाले गए हैं और डाले जाते रहेंगे। यहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो डेफिनेट रूप से आप सभी एग्जाम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट्स है तो डेफिनेट रूप से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।